गुड मॉर्निंग। बट ये रात की क्लिप, रात में मेरी हालत माइग्रेन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सुबह सुबह हमने कुछ इस तरह से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। अनमोल को बिल्कुल रेडी कर दिया था मैंने, वैसी कलर की ड्रेस पहना के ट्राई कलर में, और फिर तैयारी तो शुरू की थी सुबह से कि आज बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगी। लेकिन मेरी तबीयत इतना ज़्यादा वो बिगड़ गई ना कि बनना कुछ था, बन कुछ और गया है। और ये रही लड्डू को भी मैंने ऐसे कुछ रेडी किया है और कुछ सवालों के आंसर नहीं जानने चाहिए थे जो कि मैंने पूछ लिए और मैं जान भी ली। और हमारे पति देव यहाँ बनाए हैं पॉपकॉर्न, सब लोगों को जा रहे हैं वो सर्व करेंगे, देव एक एक कटोरी सबको दे के आएंगे। तो फिर मैं पीऊँगी चाय और मैं भी अपना पॉपकॉर्न लेके जा रही हूँ रूम में। और कुछ सवालों के आंसर मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे कहते कि जानना ज़रूरी नहीं होता है, तुम ज़्यादा सवाल करती हो इसीलिए फंसती हो, उलझती हो। तो सही बात है। और तबीयत जब बिगड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ऐसे सवालों के आंसर जान के और टेंशन नहीं लेना चाहिए था। बट ठीक है, थोड़ा सा टेंशन लिया है और तबीयत बिगड़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से बारीकी से समझ में आ गई है कि कोई हम ये किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई हमें बराबर का समझे और कोई हमें भेदभाव ना करे। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, जिसको जैसे करना होगा वो वैसे ही करेगा। आप मुंह से बोल करके कुछ भी चेंज नहीं करा सकते हो, लेकिन ठीक है। और हमारी भी लाइफ है और सच बोलना और सच जानना वो हमारा हक बनता है, क्योंकि हमारी लाइफ है, हम अपना समय दे रहे हैं तो वो समय हम कहाँ दें, कैसे दें, उसका जानना हमें पूरा हक बनता है। और जान गए हैं तो बहुत अच्छा लगा जान करके कि मुझे अपना समय अपने बच्चों के लिए देना है, अपने लिए देना है, कि मुझे अपने भविष्य का सोचना है और अपना समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। और सही बात है। और जेंट्स लोग और सब लोग तो अपना कमा लेते हैं, अपनी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हम औरतों को भी इतना सक्षम होना चाहिए कि कल को हमसे ये कोई सवाल ना पूछें कि अगर हम तुम्हें रोटी ना दे तो जाओ देख लो सड़क पे कौन तुम्हें देता है। तो ऐसे सवाल का जवाब अपने पास सवाल ही ना करे कोई, इसके लिए हमें अपनी तैयारी ज़ोर शोर से रखनी चाहिए। तो बस हमारे पति देव ज़बरदस्ती रेडी करवाए हैं, मेरी हालत ऐसी नहीं थी, मैंने कहा मेरी दवाई ला दो, तो मुझे ज़बरदस्ती रेडी करवाए हैं। आज मैं किचन में भी ज़्यादा कुछ नहीं करी थी, सिर्फ सुबह रोटी बनाई थी सबका, और उसके बाद से मेरी हालत ऐसी ही ख़राब थी। शाम में दूध भी मम्मी ही चढ़ा रखी थी। मेरा चार्जर का तार टूट गया था, वो मैं गई थी ठीक कराने के लिए, तो मुझे एक टेम्परेरी स्टॉपर मिल गया, दवाइयाँ मिल गई अपनी। अब दवाइयाँ मिल गई तो हमारे पतिदेव क्या कहते हैं, पिछली दवाइयाँ ना असर नहीं कर रही थी। माइग्रेन का दर्द आप लोगों को पता है स्ट्रेस लेने से होता है, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि स्ट्रेस किस चीज़ का स्ट्रेस लेते हो, मत लो। तो स्ट्रेस तो लाइफ है, तो स्ट्रेस तो लेंगे, अगर टेंशन नहीं होएगा तो लाइफ किस काम का, है ना। तो बोले वो कि चलो मोमोज़ खिला दो। मैंने कहा माइग्रेन में ना तो वो ठंडा खाते हैं ना गर्म खाते हैं, तो लेके आ गए मुझे गोलगप्पे खिलाने के लिए। और उनको लगता है कि वो खिला पिला देंगे, घुमा फिरा देंगे, मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, बट नहीं। मेरा मूड वैसे अब अच्छा है। और कुछ सवालों के जवाब जानने ज़रूरी होते हैं, जो कि मैंने पूछ लिया, मैंने इस बार चला के इसलिए पूछ लिया और मैं जान भी ली। मुझे जानना था, बहुत ज़रूरी था कि ये किचन में जब भी कुछ काम हो तो सिर्फ बड़े बेटे को ही क्यों आवाज़ लगाया जाता है। और फाइन जैसे कि खाना निकालना हो गया या बनाना हो गया तो फिर वो हमारी जिम्मेवारी है। और वो तो मैंने चलो थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई हूँ कि मुझे अपना काम भी देखना है, तो मिलजुल के हो रहा है। और जिम्मेवारी लेकिन हमारी है, खाना निकालने के लिए बस पतिदेव को आवाज़ लगाया जाएगा। लेकिन वही अगर फाइनेंशियली कुछ डिस्कस करना हो कि ये चीज़ होना चाहिए घर में, ये चीज़ ख़रीदना चाहिए, ये चीज़ यहाँ रखा होना चाहिए, ये चीज़ वहाँ होना चाहिए, तो वहाँ पर सारा का सारा राइट जो है सिर्फ़ और सिर्फ छोटे को क्यों दिया गया है। क्या बड़े बेटे और बड़े बहू का कुछ भी हक नहीं बनता है, थोड़ा सा भी नहीं बनता है। तो बस पता चल गया कि नहीं बनता है, जवाब मिल गया बस, तो फिर ठीक है। दवाइयाँ खा के मैं आ गई थी आराम करने के लिए, लेकिन दवाइयों ने मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं किया। मैं यहाँ पे जो भी बोल रही हूँ मैंने सब आवाज़ इसलिए अपना बाहर से वॉइस ओवर किया क्योंकि आवाज़ ही नहीं आया, ऐसा मैंने बोला इतना धीरे धीरे। और मैं यहाँ बस ये बोल रही थी कि लड्डू को लेके जा रही हूँ मैं सोने के लिए, और मैंने अपनी दवाइयाँ ले रखी है तो थोड़ी देर में आराम करूँगी। लेकिन हुआ ऐसा कि मैं आराम क्या करती, लड्डू तो सो गई, लेकिन मुझे जाना पड़ा दौड़ते भागते फिर से हॉस्पिटल। और ऐसे टाइम पे मैंने बोला जाना है कि सारे जहाँ मुझे जाना था न्यूरोलॉजिस्ट के पास, वो तो बंद हो चुका था। फिर सब्जियाँ लिए हम लोग और रास्ते में थोड़ी सी मजाक मस्ती करते हुए हमारे पतिदेव आ रहे थे ताकि मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। तो सब्जी लिया हमने यहाँ से, केला लिया, और वही हम मुझे समझा रहे थे कि कुछ सवाल के जवाब नहीं जानने जो होते हैं और अपने काम से मतलब रखना चाहिए। बट कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से हमारा हक बनता है और जानना चाहिए, तो मैंने बस इसलिए जान लिया।
तो घर आके हम लोग वापस जा रहे हैं एक वीडियो बनाने के लिए और वो वीडियो देखो आपको दिखाते हैं हम किसकी वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। और आप लोग भी सोचोगे अभी रोते रोते आई थी दिखाने के लिए और अभी फिर दांत कपची आ रही है दशहरी की तरह। तो हम वीडियो बनाने आए हैं इसका। ये डॉगी पूछ रहा है साथ से, ओए तू इतना बड़ा कैसे हो गया? देख रहे हैं दोनों बिल्कुल वैसे लग रहा है ना जैसे ये पूछ रहा है कि ओए तू इतना बड़ा कैसे हो गया? मतलब सांड गैया लग गया सांड fish I have been so much long time to come on earth बचर बचर सुन के मेरा माइंड भाग जाएगा डर। तो बस मेरा मूड कुछ इसी तरह से हमारे पति देव जो है वो ठीक कर देते हैं और उनको पता था कि तुरंत घर ले जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा इधर उधर से घुमाते फिराते हैं और मस्ती करते हुए घर चलो, मूड अपने आप का ठीक हो जाएगा। तो ठीक मूड का क्या है, मूड तो ठीक ही हो जाएगा। थोड़ा सा वो होता है ना स्ट्रेस, तो आगे का सोचना है, बहुत कुछ है। और आप मैं भी कई बार अपने आप को कहती हूँ इतनी छोटी सी उम्र में इतनी स्ट्रेस, अरे भाई छोटी सी उम्र कैसे, मेरे तो छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं तो भविष्य का सोचना होएगा ना। और अपना तो बच्चों का नहीं तो छोड़ो, तो अपना तो सोचना ही होगा ना, कोई नहीं है सोचने वाला तो अपना तो कुछ करना ही पड़ेगा। और मुझे बस एक चीज़ नहीं अच्छा लगा कि एक इंसान को किचन में सेटल करने का सोचो और एक को सोचो कि फाइनेंशियली सेटल करने का, कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और बिज़नेस करना है और चीज़ें सिखाने का। और एक को सोचो आप कि वो लोग ऐसे ही बेवकूफ़ हैं, वो तो ऐसे ही लगे रहेंगे, तो नहीं होता है। और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और बस मैं आ गई थी घर पे आई तो लड्डू को मालिश किया, उसको खिलाई पिलाई, अभी खिलाई नहीं अभी खिलाना है लड्डू के साथ। पहले तो मैं थोड़ी सी बातचीत करी, वो पापा के पास थी, पापा भी आके पूछे कि क्या हुआ कैसे हो, तो फिर ठीक है। और हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है फिट है। और आज शाम में आज पापा की भी शायद सीढ़ी पे चढ़ते हुए ना मोच आ गया था पैर में, तो वो भी आराम ही कर रहे थे। और ये रही लड्डू को खिला लिया खाना, अनमोल भी आ गया था। अनमोल आया कि दे दो मम्मी को, मम्मी बेबी वॉकर पे दे दो, कनिका को मैं संभालता हूँ, अनमोल बोल रहा था बार बार। मैंने कहा नहीं कनिका को मैं संभाल लूँगी, बट अभी मैं पीऊँगी एक गिलास दूध। और मैंने कुछ बनाया नहीं है तो मैं किस हक से खाने भी जाऊँ, है ना, तो मैं दूध पी लूँगी। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कल से बनाएंगे खाएंगे। और कल मम्मी को कहीं जाना भी है, शायद पुष्कर जाना है, तो कल का देखते हैं। माइग्रेन में वैसे भी आग के पास जाते हैं तो खड़े नहीं होते हैं, तो मैं तो ऐसा होता है ना तो दलिया खिचड़ी गीला चावल ये सब सुबह बनाती, या दाल चावल भुजिया कुछ ऐसे बनाती। लेकिन घर में कुछ लोग हैं जो कि रोटी पसंद करते हैं, रोटी ही खाते हैं, तो बनाना ही पड़ेगा। और पापा तो दोपहर में आएंगे, तो सुबह तो पापा दही रोटी खा के चले जाएंगे। इधर मम्मी सुबह गई थी तो शायद पूरी, हमारे पति देव उठे थे, मैं नहीं उठ पाई थी 5 या 4 बजे ऐसे कुछ, क्योंकि मैं दवाई खाई थी, एडिटिंग करी थी 2 बजे 1:30 बजे या 1 बजे से कुछ सोई थी। और ये अब सुबह सुबह का व्लॉग है, मम्मी जा चुकी थी तब का है। और कल ज़्यादा कुछ व्लॉगिंग किया नहीं था ना, तो इस वजह से मैंने ना आज सुबह से व्लॉगिंग वाला भी क्लिप्स यहाँ पे लगा दिए हैं। और दोपहर से जो व्लॉगिंग होएगा वो कल जाएगा। तो सुबह सुबह का माहौल तो सबके घर में ऐसा ही होता होगा कि बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनको भी अब मालिश होएगा, उनको भी खिलाया पिलाया जाएगा। और फिर हम लोग भी दौड़ दौड़ के किचन वाले थोड़े बहुत कर रहे होते हैं कि चलो साथ में दोनों काम मैनेज हो जाए, और इधर भी मैनेज हो जाए उधर भी मैनेज हो जाए। ऐसे तो वैसे ही कुछ कर रहे थे। अभी मैं बनाऊंगी दाल चावल और पति देव बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी, और फिर मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि देवर जी सुबह रोटी खाएंगे और दोपहर में पापा रोटी खाएंगे। तो पापा के लिए देखेंगे तो दोपहर में बनाएंगे, और सुबह देवर जी के लिए रोटी बना देंगे। क्योंकि भाई नेट का कनेक्शन तो आगे रूम से, और मेरा कोई रिचार्ज मैंने नहीं करा रखा है, उन्हीं किससे चलता, मतलब मम्मी ने जो रिचार्ज करा रखा है ना घर में वाईफाई का लगा हुआ है उसी से चलता है। बंद हो जाएगा तो फिर रोटी नहीं देंगे तो बंद हो जाएगा, तो फिर मैं अपलोडिंग कैसे करूँगी? किसी दिन अगर नेट बंद हो जाए, अपलोडिंग ना होए, तो समझ जाइएगा कि वाईफाई का कनेक्शन मिलना मुझे बंद हो गया। और रोटी भी बना दूंगी, और रोटी भी कोई मेरी कमाई हुई रोटी नहीं है, ये भी अभी हमारी कोई कमाई कुछ की भी रोटी नहीं है। हम अभी दूसरे की रोटी ही तोड़ रहे हैं, और बस टाइम से रोटी बना देते हैं और फिर चलते हैं अपने बाकी के काम करते हैं। और रही बात स्ट्रेस की, तो वो भी ठीक हो जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा। और
आज का व्लॉगिंग आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा, और जब मैं जैसा मूड रहता है मेरा वैसा ही व्लॉगिंग रहता है, और सभी का ऐसा ही रहता है। व्लॉगिंग का मतलब डेली लाइफ, डेली व्लॉग। और यहाँ पे अनमोल कर रहा था सुबह सुबह ब्रश, और लड्डू रानी कूद रही थी। इन दोनों को देख के थोड़ा सा लगता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और दोनों जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे तो फिर कैसे क्या मैनेज करेंगे पता नहीं। तैयारी क्या करेंगे वो भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, भविष्य का मुझे कुछ भी नहीं पता। और सही है, क्या कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस भविष्य पे छोड़ सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं बस, और क्या कर सकते हैं। और कुछ सवालों के जवाब जानने थे जो कि मैं जान गई, तो फिर बस मैं भी अब थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री होऊंगी, धीरे धीरे अपना ये माइग्रेन वाला प्रॉब्लम ख़त्म करूँगी। तो मैं आई थी आटा सानने के लिए, उससे पहले मैं परात को हल्का सा खंगार देती हूँ, लेकिन लड्डू पीछे पीछे आ गई। उसको भी अभी खाना है दाल चावल, उसको सेरेलैक नहीं पसंद आया, खिलाने की कोशिश करी तो दाल तो बन गया है, चावल चढ़ा रही हूँ, चावल हो जाता है तो उसको भी खिला दूँगी भरपेट दाल चावल। और अभी रोटी भी बनाना है, नहाना भी है। और आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा लेट हो सकता है, क्योंकि आज घर पे कोई मम्मी है नहीं। वैसे रोटी वही बनाती, मैं नहीं बनाती। इधर का सब्जी वब्जी हो जाता है, दाल चावल हो जाता है, तो मैं फिर अपने काम में लग जाती, लड्डू वड्डू के काम में लग जाती हूँ। उसको नहलाना भी है, बट अभी नहीं है तो कर देंगे। हम लोगों ने भी प्लान किया था हम लोग जाएं, मथुरा जाएं, लेकिन प्लान नहीं बन पाया थोड़ा सा बजट की वजह से, वरना हम लोग भी जाते। और इसी वजह से थोड़ा सा आसपास कहीं देखेंगे कुछ कवर करने का। और शाम वगैरह में तो कभी कभार वीडियोस बनाने निकल जाते हैं। तो बस अब हमारे यहाँ पे जैसे कि मेरी फ्रेंड्स थी, एक पार्टी किया था तो मैं गई थी उसमें पार्टी में। आपने वो वाला व्लॉग देखा कि नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा। लौकी की सब्ज़ी यहाँ तैयार हो गई, तो इस तरह से कोशिश करेंगे आसपास कुछ अभी वीडियोस रेडी करने के लिए। कभी कुछ प्लान बना तो निकलेंगे बाहर, क्योंकि बाहर नहीं निकलेंगे तो सिर्फ घर के वीडियोज़ उतने कुछ खास नहीं लगते होंगे। आप लोग बताना कैसे लगते हैं आपको, और सजेशन देना आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। तो हम भी कोशिश करेंगे, हम भी निकलेंगे और हम भी चीज़ें करेंगे थोड़ा सा बजट बना के। तो दाल चावल लेके चले पतिदेव, खुद खाएंगे, अनमोल को खिलाएंगे, कनिका को भी खिलाएंगे, और ये दोनों पीछे पीछे हो लिए उनके थाली देख करके। और मैं बना देती हूँ जल्दी से रोटी। ये देवर जी की रोटी बना रही थी, और मैं बना रही थी ना तो आधा बनाई, फिर मैं सोची कि सबका ही बना के रख देते हैं भाई, क्योंकि दोपहर में अगर मैं अभी फिर वापस से आऊँगी लगने ना नहा धो के, तो फिर मैं यही करती रह जाऊँगी। फिर मेरा व्लॉग सब रेडी कैसे होएगा। और जैसे लोगों ने अपने पैसे का हिसाब दे दिया कि वो हमारा पैसा वो हम देखेंगे कि हमें किसे देना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वैसे ही मेरा समय है तो अब मैं अपने समय का कहाँ इस्तेमाल करूँ, कैसे इस्तेमाल करूँ। आज जो ख़राब समय मुझे देखना पड़ रहा है, ऐसा समय वापस ना देखना पड़े। तो बस तो इसके लिए अब हम भी तैयारी में लगेंगे। अपने समय अपने आप को देंगे, दवाई खा के थोड़ा सा आराम करूँगी।